हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आपसे पूछा था कि क्या किरण वाली जो जीएस की किताब है उससे हम लोग कुछ जो मेन टॉपिक होते हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि क्या वो टॉपिक कंप्लीट कराया जाए। तो आप लोगों ने कहा था हाँ बिल्कुल करा दिया जाए। तो अभी कुछ 2-4 दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग इनकी नहीं हो पाई। तो कोशिश है कि आज वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करें। तो आज हम लोग ये पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक भूगोल, क्योंकि भूगोल से हमें पिछले बार 4 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 3 आए थे, पॉलिटी से 3 आए थे। तो 3 3 6 4 10 3 चीज़ों से ही 10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो क्यों ना हम इन 3 टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे जो है आज हम लोग भौतिक भूगोल यानी कि भूगोल की चर्चा करेंगे, भूगोल के बारे में देखेंगे। ठीक, ये 2010 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं, सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। तो ये किसके बीच, आपको यहाँ पे मैं ये भी दिखा दूं। देखिए ये कितने जगह पे संयुक्त एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 99 ऐसे ऐसे करके देखो ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है, आपसे ये बात कर रहे हैं। चलो, तो जो एस्ट्रॉयड हैं किनके बीच घूमते हैं, तो आपको जो क्षुद्र ग्रह वो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो छोटे ग्रह, ये लगभग सैकड़ों किलोमीटर के आकार के पिंड भी हो सकते हैं। छोटे से लेकर इनके आकार जो है सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल के स्थान पर आता है। आकार की बात करेंगे तो ये चौथे नंबर पे आता है। ठीक, कौन से चौथे नंबर पे आएगा। इसका आकार जो है पृथ्वी की आकार की तुलना में लगभग 17 गुना बड़ा है। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखेंगे। सूर्य की बृहत्तम परत को क्या कहते हैं। जो सूर्य की जो सबसे आखिरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, जो हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, तो उसी को तो कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना, जिसको किरीट भी कहते हैं या कोरोना कहते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान लगभग कितना हो जाएगा, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। जितना सूर्य का द्रव्यमान होगा उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, वो बृहस्पति का द्रव्यमान बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सुपरनोवा क्या होता है, क्या लिखा हुआ है सुपरनोवा। तो पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। तो जो पुच्छल तारा होता है ये एक तरीके का विस्फोटी तारा ही होता है। आकाश गंगा जो होती है उसमें जो घूर्णन से जो ब्रह्मांड में विद्यमान जो गैसों के परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण अनेक केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से तारा का जन्म होता है और केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण ही नियम में बदलाव जारी हो जाता है। फिर हीलियम कार्बन और कार्बन लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो आपको पता है ये तो पृथ्वी को, क्योंकि इसके ऊपर पानी है तो इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। जो सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, आपतन, अवरक्त ऊष्मा, सौर विकिरण, ताप विकिरण। तो आपतन कहते हैं। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। मंगल तथा शुक्र। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर ये जो उपग्रह हैं वो नहीं घूमते हैं। अच्छा, चलो, तो वो तो बुध और शुक्र के आपके पास जो है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसके जो सबसे विशिष्ट गुण जो है वो क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त में ये चक्कर लगाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। चलो आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर, ये पूरी जो मैं सीरीज आपको करा रहा हूँ ये किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। मैं अपने पास से कुछ नहीं करा रहा हूँ, ये सारी की पूरी बुक है। बुक से ही मैं आपको करा रहा हूँ। और इसके जो आंसर होते हैं वो लगभग आंसर शीट से मैच करके ही बुक में छापे जाते हैं। तो अगर भाई किसी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन के आंसर शीट के द्वारा बताए गए हैं यहाँ पे बुक में, मैं वही पढ़ रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन का आंसर गलत है तो कमेंट कर देना, बाकी मैं उसको दोबारा से देख लूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? किसके भीतर? तो यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टियो और डिमोड। तो डिमोड्स के अंदर जो है ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह के जो 63 जो है उपग्रह हैं उसमें से ये डिमोस नहीं है, ठीक है। डिमोस व फोमोस किसके हैं? तो वो मंगल ग्रह के हैं। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कब नहीं पहुंचेगी? जैसे ये अगर हमारा ये सूर्य हो जाएगा, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके बीच में किसी को आना चाहिए, तो ये चंद्रमा है जो इसके बीच में आएगा, तो सूरज की रोशनी यहीं तक जाएगी, पृथ्वी तक नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से, तो यानी कि सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। चलो, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी आया था कि तब सूर्य ग्रहण पड़ने लगता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और इसको क्या कहते हैं? प्रच्छाया। आच्छादित कर लेगा तो प्रच्छाया कहाँ पड़ेगी? उम्ब्रा जिसको कहते हैं, ये पृथ्वी पर पड़ेगी। चलो, फिर 12 नंबर देखेंगे। ग्रहण के समय पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला मंडल होता है उसे क्या कहते हैं? प्रभामंडल, प्रच्छाया, उपच्छाया, ब्लैक होल। नहीं, प्रभामंडल कहलाता है, ठीक। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने और आकार में लगभग गोल होने के कारण पृथ्वी और आपतन यानी कि आइसोलेशन का जो वितरण वो है असमान रहता है। पृथ्वी की सतह पर समय की लंबाई यानी कि अर्थात दिन की जो अवधि होती है वो सौर विकिरण को प्रभावित करती है, जो कि ऋतुओं पर भी निर्भर करती है। आपने देखा होगा अभी जैसे चल रहे हैं, सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, तो देखो 5 बजे अंधेरा सा होने लगता है, ठीक है। अभी 1.5 महीने 1 महीने पहले चले जाओ तो 5 बजे इतना अंधेरा नहीं होता था, ठीक। तो वो इस चीज को प्रभावित करती है। सूर्य आतप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? सूर्य आतप का पृथ्वी पर सॉरी, क्या पूछा था उसमें? असमान वितरण मुख्यतः किसकी वजह से होता है? लेकिन एक चीज देखना जरा, पीछे वाले में क्या पूछा था उसने? नहीं, अभी इससे पीछे में मैंने प्रच्छाया बताया था और यहाँ पे मैं गलत करके क्या बता रहा हूँ? प्रभामंडल नहीं, प्रच्छाया हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे प्रच्छाया, क्योंकि 10 नंबर में भी मैंने क्या बताया था? जब उसने कहा था कि जब सूर्य के बीच में जो है, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसमें क्या होता है? तो प्रच्छाया ही तो बताया था। जब सूर्य, जो उसने कहा था चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक लेता है तो क्या हो जाता है? तो भाई ग्रहण पड़ जाता है, लेकिन उसी ग्रहण को क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। उपछाया भी पड़ती है, जैसे मतलब हम ये समझ सकते हैं, एक इसकी उपछाया भी होती है, उपच्छाया भी होती है, जहां पर प्रच्छाया गुजरती है। छाया का बहिर्भाग मतलब एक हिस्सा होता है जहां पे हल्की छाया होती है, एक गाढ़ापन नहीं होता है, हल्का हल्का ही होता है, तो उसको हम लोग प्रच्छाया कहते हैं। चलो, तो 12 नंबर में क्या था? 12 नंबर में मैंने बताया क्या था? हाँ, 12 नंबर में तो प्रच्छाया ही हो जाएगा। चलो, 13 नंबर देखेंगे। सूर्य आताप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये जो पृथ्वी का गोलाकृत आकृति, पृथ्वी की जो है गोलाकृति आकृति की वजह से ऐसा होता है। 14 नंबर, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होती है 3 फरवरी को, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। अपसौर और उपसौर, इसको 2 तरीके की घटनाओं में देखा जाता है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये कौन थे? ये दोस्तों कौन थे? ये केपलर था। केपलर ने ही पृथ्वी जो ग्रह थे इनके कह सकते हैं कि घूर्णन के बारे में बताया था कि ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो किस तरीके के घूमते हैं। 16 नंबर, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो ये किसने बताया था? तो ये स्टीड स्टेट यूनिवर्स ने बताया था। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। विषुव कब होता है? विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, ध्रुवों के ऊपर या भूमध्य रेखा? तो भूमध्य रेखा के जब ऊपर होता है तब विषुव होता है। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे।
इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है? चलो भाई देखो, इक्विनॉक्स क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, एक प्रकार के एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। नहीं, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल के हिसाब से देख लीजिए, दिन और रात बराबर होते हैं उसमें। जैसे इक्विनॉक्स से नाम से ही पता चल रहा है कि बराबर के लिए बोल रहा है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफ्लियन, एंटीपोड, पेरिहेलिन या एल्टिएड। तो ये एफ्लियन होती है जब सबसे दूरी पे होती है। जो जून होता है, जो अयनांत के 2 सप्ताह के बाद एक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो पृथ्वी अपसौर बिंदु पर सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। ठीक है। और इसके विपरीत दिसंबर अयनांत में 2 सप्ताह बाद जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो पृथ्वी उपसौर पर बिंदु पर सूर्य के सबसे निकट होती है। चलो भाई 20 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवास किस नाम से जानते हैं? सेवन मोंक, अल्फा सेंटोरी, बिग डिपर या स्मॉल बियर। अच्छा, तो पश्चिम निवासी जो है इसको बिग डिपर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून, नेपट्यून, टाइटन, एरिस या हाइड्रा। तो कौन था? तो एरिस को जो है बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा जो सौर मंडल है उसका जो सबसे भारी ग्रह था, कौन था? एरिस, सबसे भारी ग्रह। और सबसे बड़ा बहुना ग्रह भी उसी को कहते हैं। चलो 22 नंबर देखो, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो ये वर्ष में 2 बार ऐसा होता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह 1 से 1 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? पल्सर, मैक्सिमा, एवेंजर या डिस्कवर में। किसमें ये परिवर्तित हो जाता है वो ये पूछ रहा है। तो ये पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। पल्सर होता क्या है? यदि कोई जो तारा होता है लगभग सूर्य के आकार का हो या उससे छोटा है तो वो श्वेत बौने या ठिगने तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से बड़ा है लेकिन सूर्य से 2 गुने आकार का नहीं है तो वह न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा जो सूर्य से कई गुना बड़ा है तो वह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। 24 नंबर, तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा आकाश गंगाओं को द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अभी इसी में एक क्वेश्चन आया था कि जो बृहस्पति था वो सूर्य का कितना कैसा था? तो सूर्य की द्रव्यमान क्या था बृहस्पति का? तो सूर्य के उससे नापा गया था तो 1,000वां भाग था, तो वही सूर्य के द्रव्यमान से मापा जाता है। ऊर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, तो क्या हो जाएगा? ये नक्षत्र मंडल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये नक्षत्र मंडल है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति नहीं, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति ये पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के रूप में इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर, वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? वर्ष की दीर्घतम अवधि मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वर्ष होगा वो कौन सी जगह होगी ऐसी? अच्छा, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून या पृथ्वी। तो नेपच्यून जो है उसकी साल की अवधि जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। 28, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया गया था अपसौर न्यूनतम दूरी और अधिक दूरी को अपसौर अधिक दूरी। ठीक, अधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में आ जाता है? तो पृथ्वी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, तब चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? शनि, बृहस्पति, वरुण और अरुण। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो अब वरुण बचा है, क्योंकि बाकी जो पहले जो था वो 8वां दूरतम ग्रह है और ये लगभग 4495 मिलियन की दूरी पे बैठा हुआ है, मिलियन किलोमीटर की दूरी पे। और अगर इसके आकार की तुलना की बात करेंगे तो ये हमारे जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़े ग्रहों में चौथे स्थान पे आएगा, भारी में सबसे तीसरे स्थान पे आएगा और ये सबसे घना ग्रह भी है। 31 नंबर, इनमें कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? पृथ्वी से भी छोटे होने चाहिए ये। अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल नहीं। छोटे में शुक्र और मंगल, इनकी जो है बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही लगभग है। चलो, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला निम्नलिखित में से कौन सा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? वेटेल गेउज, एल्निलल, रिगेल, एटा ओरियोनिस। मैंने पहले बार ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है। रिगेल, ये मैंने क्वेश्चन इससे पहले नहीं पढ़ा है, पता नहीं भाई कभी अगर आया भी होगा पेपर वगैरह में, जब मैं पेपर देता भी था तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने इसको कभी अटेम्प्ट भी किया होगा, क्योंकि मेरा तो पढ़ा हुआ लग नहीं रहा था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डेनेब, सीरियस या बेल्टगेउज। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे जो है सबसे जो है वो नज़दीक है। फिर लिखा हुआ है ब्लड मून का शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सूर्य ग्रहण, अर्ध ग्रहण, चंद्र ग्रहण या जो है पूर्ण ग्रहण। तो जब हमारा जो चंद्र ग्रहण होता है उसी को ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पाइपर, फाइटर, प्रीडेटर और हंटर। तो 35 नंबर में क्या हो जाएगा? ये हंटर हो जाएगा। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो कौन सा? हाइड्रा, डोराडी, एंटिला, क्रक्स। तो हाइड्रा है। दोस्तों देखो, अभी हो सकते हैं ये क्वेश्चन आपको कठिन और बोर लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो आपको सही मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से गुना है, कितने गुना पर बैठा है? तो 109 गुने पे पृथ्वी के व्यास से है उसका व्यास सूर्य का। 38, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर होगा? तो कौन सा जो है सबसे? तो वरुण अभी बताया गया था। भारी में तीसरे और बड़े ग्रहों में चौथे स्थान पे है। घना सबसे ग्रह है, यही ग्रह है, ठीक है। चलो 39 नंबर, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी नया है। सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश के चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? ये देखने वाली चीज होगी, इसको सेमुरु जीत कहा जाता है, सेमुरु ज्योति कहा जाता है। ये देखने वाली घटना होगी, बहुत जबरदस्त होगी जब ये इसको आंखों से देखा जाता होगा। खैर, 41 नंबर, यूरोपा किस एक प्राकृतिक का उपग्रह है? तो आपको पता है बृहस्पति के कितने 64-63 उपग्रह थे, उन्हीं में से ये एक है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? निहारिका चरण कब आता है? वह चरण जिसमें बाहरी परतें विस्तारित होती हैं और कम उज्जवल हो जाती हैं। इसके जीवन का अंतिम चरण धूल और हाइड्रोजन का एक बादल, किसी तारे का बाहरी आवरण। तो निहारिका चरण जो होता है वो धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। इसका नाम नेबुला होता है। जो धूल और जो बादल के धूल और क्या था हाइड्रोजन का जो बादल बनता है उसको नेबुला कहते हैं। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इतने बार अभी तक पूछा जा चुका है। गैसीय ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं, इसी को जोवियन ग्रह भी कहते हैं। निशाकाश, क्या लिखा हुआ है? निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि आकाश में चमकने वाले जो पिंड होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? तारामंडल, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह। नहीं, खगोलीय पिंड होते हैं ये सब। चलो, दीप्तिकर जिसको लूसीफेर का एक अन्य नाम है, क्या है? दीप्तिकर लूसीफेर का एक अन्य नाम है, क्या है? बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। क्या नाम है इसका? शुक्र, दीप्तिकर, चमकने वाला ग्रह जिसको कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। ग्रहों के वैज्ञानिक
चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल, चंद्रमा का वायुमंडल, चंद्रमा का तापमंडल, चंद्रमा का अंतःमंडल। नहीं, ये बहिर्मंडल होता है, हल्का जो गैसीय आवरण वाला जो एरिया होता है उसको। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन कौन से आते हैं? तो पूरे के पूरे आप जो है काउंट कर लीजिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि। तो मंगल और उसने शनि के बीच में पूछा गया है, तो कौन आ जाएगा? सिर्फ बृहस्पति आता है। 48 नंबर, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम अनुक्रम में बुध और पृथ्वी, तो बुध शुक्र पृथ्वी, कौन सा? बुध शुक्र पृथ्वी, तो शुक्र आ जाएगा। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो चंद्रमा की त्रिज्या तो भाई पृथ्वी से जो है वो कम होनी चाहिए, तो 1.78 करके कुछ होती है। नहीं यार, 1.74 होती है, 1.74 10⁶ मीटर होती है। पृथ्वी वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है उस स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी पे होता है सूरज पृथ्वी से। 51 नंबर, बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? तो जब हम लोग दोपहर में 12 बजे जब खड़े हो जाएंगे तो परछाई जो होती है वो बिल्कुल 0 के लगभग हो जाएगी, 0 मान के चलिए, 0 हो जाएगी। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की जो अनुमानित अवधि होती है वो कितनी होती है? तो लगभग 29.5, लगभग 30 दिन की मान के चलते हैं। कहा जाता है ना कि 30 दिन के बाद जो है अमावस्या पूर्णिमा सब 30 दिन के बाद ही, तो वो लगभग 29.29 दिन मान लेते हैं। ठीक है, चलो 53 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो शनि के हो जाते हैं, लगभग 82 ग्रह चंद्रमा हैं इसके। ठीक है, और बृहस्पति के पास लगभग 79 है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, 54 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित में से किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? ग्रही गति तो केपलर ही थे, क्या नाम था उनका? जोहान्स केपलर लिखा हुआ। चलो केपलर हमको पता है तो केपलर लगाइए। शंकुक यानी कि ग्नोमन जो है का एक भाग है, किसका एक भाग हो जाएगा? सौर घड़ी, बोलोमीटर, दूरबीन, ट्रांसफार्मर, तो ये सौर घड़ी का हो जाएगा। शंकुक जो है वो सौर घड़ी का एक त्रिकोणीय पत्ती ब्लेड है जो कि एक छाया का निर्माण करती है, उसी से जो है इसकी धूप घड़ी कहा जाता है, इसलिए उसकी छाया का निर्माण करेगी, तभी उसके बारे में पता चलेगा कि अभी कितना क्या बजा है, कैसे गया। चलिए दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास थी वो यहीं पे समाप्त की जाएगी। बाकी आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जो आज की क्लास है वो हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।